इसके बाद अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें देखिए भाई, सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स, तो ये टर्नरी के अंदर सिर्फ यही आता है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसमें पहले कंडीशन होती है, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन, फिर सेकंड एक्सप्रेशन। तो यही जो है ये बेस्ट है, यही ठीक हो सकता है इसका ऑप्शन ए। इसका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। अब इसका आउटपुट आपसे पूछ रहे हैं तो देख लीजिए ये कैसे ऑपरेट होता है। ए की वैल्यू 0 है, पहले चेक कर रहे हैं 5 इज लेस देन 2, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ लेस देन 2 तो ये फॉल्स है। फॉल्स होने का मतलब क्या है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर ट्रू होता तो ये वाली स्टेटमेंट आती, फॉल्स होगी तो ये। तो इसका मतलब क्या है कि ए में क्या चीज़ मूव कर जाएगा, 3। तो जब आप प्रिंट कराएंगे तो यू विल गेट आंसर 3 हियर। तो इसको चेक कर लेते हैं, देखिए भाई ये बी 3 आंसर। अगला आपके पास हम देखेंगे सिर्फ वो कोड जो कि रिलेटिवली हो हमारे पास। अब कोड फॉर दिस वन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट लूप, कैन इट डिटरमिन्ड बाय, कैन इट बी टर्मिनेटेड, क्या मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि अगर मैं फॉर लूप के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो अगर मैं पास ऑन ना करूँ तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि आपके पास लूप जो है वो इन्फानाइट हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये इन्फानाइट लूप, यानी कि ये चलता रहेगा इन्फानाइटली एक्सटेंड। तो अगर मुझे उसे टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेट किसी भी लूप के अंदर से बाहर आने के लिए आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट उमूमन इस्तेमाल होती है। लेकिन चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसके अंदर आंसर ए दिया हुआ है, तो ये भी ठीक हो गया हमारा। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन, इसको आपने ड्राई रन करके देखना होगा। तो वो ड्राई रन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में से कौन सा, यानी कि ये कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, पहले आपने ये चेक करना है। और फिर इस स्टेटमेंट में से देखना है कि सेम टाइम्स एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट क्या है। तो ये मैं करवा नहीं रहा हूँ, ये अब आप लोग खुद ही अपने नहीं चेक करिएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस मेन प्रोग्राम, के 0 है। अब जब के 0 हो गया और फॉर के अगर मैं लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फॉर के अंदर जो पैरामीटर आप पास कर रहे थे उस पैरामीटर में ही 0 लिखा हुआ। अब ये मेरे इल्म में नहीं है, ये हम करके देखेंगे कि आया कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई, क्योंकि ये इंतहाई लॉजिकल क्वेश्चन है, आपके स्कोप से भी हिले हुए हैं, तो उनको चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन 1 दे रहा है, यानी कि अगर मैंने खाली के यहाँ पे लिख के, देखिए इफ के अंदर ऐसे के पास हो सकता है, इफ के अंदर अगर लिख रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन फॉर के अंदर खाली वेरिएबल को पास करना ये चीज़ मुमकिन नहीं है। यू विल गेट एन एरर हियर। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए जिसको आपने जहन में रखने की जरूरत है। अगले में देखें, के की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है, -3 दी है। के इज लेस देन और इक्वल टू -5 और के प्लस प्लस। बताइए के -3 है, अब क्या ये -5 से बड़ा है, तो -3 -5 से बड़ा होता है, तो ये चीज। अब देखिए के इज लेस देन -5, तो -5 तो आपके पास छोटा है, स्मॉल है, -3 जो है ये लार्ज है। तो बताइए क्या अभी के अंदर माइनस एक लार्जर वैल्यू है, क्या वो -5 छोटी, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये प्रिंट जो होगा एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये फॉल्स करके बाहर आ जाएगा, तो कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी, ब्लैंक रहेगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर कुछ और होगा तो फिर उसको इसी हिसाब से, नहीं जी ब्लैंक दिए। इन द गिवन लूप कंस्ट्रक्ट है which one is executed only once always, इसमें से क्या चीज सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये एक्सप्रेशंस लिखना चाहूँ तो i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, ये 3 चीजें सपोज लिखी हुई है। जब लूप एग्जीक्यूट करता है तो ये वाली वैल्यू जो होती है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये जो होती है ये इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इन द बिगिनिंग ऑफ लूप की स्टार्टिंग के अंदर ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर एग्जीक्यूट नहीं होती। जब भी लूप से आप बाहर आएंगे पहले इसको चेक करेगा, फिर इसे चेक करेगा, ट्रू होता है तो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 जो है वो एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि लूप के एग्जीक्यूशन में एक दफा एग्जीक्यूट होगी और फिर एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी। करके देख लेते हैं भाई, गलत भी हो सकता है। नहीं जी 1 ठीक है। तो यहां तक हमने 3 तक देखे। चौथे के लिए अभी हम इसको ये करते हैं चौथे में। अब आप यहां पे देखें कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है कि स्टेटमेंट जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद। अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट किस चीज के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो देखिए, अगर मैं फॉर के साथ कंटिन्यू लगा देता हूं तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर फॉर के साथ लग गया तो फॉर की जो बॉडी है ना वो कंटिन्यू होती रहेगी, चलती रहेगी, तो ये लूप जो होगा ना वो इनफाइनाइट बन जाएगा। ये लॉजिकल आंसर दे रहा है।
तो इनफाइनाइट लूप मेरे लिए किसी काम का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या इफ यू आर यूजिंग कंटिन्यू विद फॉर स्टेटमेंट ना, तो ये काम जो होगा, कहानी जो है वो गलत हो जानी चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मुझे तो फॉर समझ में आ रहा है। वाइल के अंदर चूंकि कंडीशन ऊपर चेक होती है, वाइल के अंदर कंटिन्यू इन सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक करके देख लेते हैं, नहीं है लेकिन ये हमारे स्कोप से बाहर है। देखिए इसके अंदर अब ये स्विच कह रहा है, स्विच के अंदर आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने स्टेटमेंट दी थी फाइनाइट इनफाइनाइट का सेंस नहीं बनेगा, इनकी कंडीशंस इनके साथ भी होती हैं। तो तुम क्या कहोगे, हम ये कहेंगे कि ये जो तीनों हैं फॉर, वाइल और डू वाइल, ये सब की सब लूपिंग स्टेटमेंट है। और लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो कंटिन्यू को सपोर्ट करता है। लेकिन चूंकि स्विच जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट नहीं बल्कि कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो इस कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें कंटिन्यू करना गलत है, बेकार है। तो इसका मतलब क्या है कि तभी इन्होंने स्विच को मेंशन किया हुआ है। आगे चले अगला दे रहे हैं, डू वाइल टर्मिनेट्स व्हेन कंडीशन एक्सप्रेशन रिटर्न। डू वाइल देखिए, डू के अंदर क्या होता है, यहां पे लिखा होता है डू, यहां पे स्टेटमेंट आती है और नीचे लिखते हैं वाइल। अब होता यह है कि जब तक ये कंडीशन यहां पे जो लिखी है ये जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप से क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कह रहे हैं डू वाइल टर्मिनेट्स व्हेन कंडीशन एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू, सॉरी फॉल्स। क्या रिटर्न करे, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, फॉल्स जीरो होता है और ट्रू नॉन जीरो होता है। तो फॉल्स रिटर्न करने का मतलब क्या है कि वो रिटर्न क्या कर रहा हूं, जीरो रिटर्न कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखिए आंसर आपके पास बी ऑप्शन आएगा। इफ कंडीशन इज मिसिंग इन फॉर लूप, अगर फॉर लूप में कंडीशन को मिसिंग कर दूं, यानी कि लिखा हुआ फॉर आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हो गई, ये कंडीशन मैंने फॉल्स की मिस कर दी और आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, ये चेकिंग ही नहीं हो सकेगी। जब चेकिंग नहीं होगी तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो हमेशा चलता रहेगा और या फिर वो एक दफा भी नहीं चलेगा। तो हम जरा चेक करके देख लेते हैं कि क्या इट इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट एंड टेकन टू बी फॉल्स। अब ये मेरे इट इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट टेकन एज ट्रू, तो ये मेरे ख्याल में ये प्रेजेंट तस्वुर की जाएगी और वो ट्रू रहेगी हमेशा। द रिजल्ट सिंटैक्स ये भी हो सकता है। अब करके देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये हमारे स्कोप में नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। टेकन टू बी ट्रू, ये मैंने आपको बताया था, यानी कि इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपने कंडीशन मेंशन नहीं की तो इस कंडीशन को ये हमेशा ट्रू रखेगा और लूप जो होगा वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड तक क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। व्हाइल ब्लॉक लूप्स इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग, सी लैंग्वेज में लूप जो होता है वो किसके थ्रू, लूप्स इंप्लीमेंट होते हैं व्हाइल ब्लॉक के थ्रू भी होते हैं, फॉर ब्लॉक के, डू व्हाइल के थ्रू भी होते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए और डी ही ऑप्शन दे रहा है, तो ये भी ठीक है भाई। अभी तक तो सारे सही आ रहे हैं, आगे चेक करेंगे। आगे ये दोबारा से बूलियन वेरिएबल यूज कर रहा है, व्हाइल ट्रू, यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रू हो गया, अंदर उतर जाएगा, प्रिंट हेलो करेगा और ब्रेक करेगा। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि अब ये इस लूप की स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हेलो सिर्फ और सिर्फ कितनी दफा प्रिंट होगा, एक दफा प्रिंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती तो तुम देखते हैं कि यह हेलो प्रिंट करने का तो ऊपर जाके दोबारा से इसे चेक करता, ये फिर प्रिंट ट्रू होती, फिर प्रिंट करता, फिर चेक करता, ये इनफाइनाइट लूप के अंदर आ जाता। अगर ब्रेक नहीं होता तो ये इनफाइनाइट होता, वरना ये फाइनाइट। तो इसका आंसर एक दफा हेलो, यानी कि वन टाइम हेलो होना चाहिए। तो देख लेते हैं ये हमने किया और ये जो किया, लो भाई एरर बता रहा है इसका ये एरर बता रहा है। एरर बताने का मतलब क्या हो गया कि भाई ट्रू दे रहा है, अगर हमने ट्रू रखा हुआ है और इसमें वैसे एरर होना नहीं चाहिए भाई, लेकिन अब ये चूंकि बता रहा है तो कर लेते हैं। इसका कोई रीज़न होगा, मेरे ख्याल में तो एक ही दफ़ा प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक दे रहा है तो ब्रेक से बाहर आ जाना चाहिए। खैर ये एग्जीक्यूशन इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखिएगा, यानी कि इसका आंसर हम ऊपर वाले का सही नहीं बता पाए, ये फिर हम दोबारा से इसको देख लेंगे। अगला देखिए आप, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर उतरेगा, एक दफ़ा हेलो प्रिंट करके क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वन टाइम हेलो प्रिंट करेगा ये। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो एक टाइम हेलो मतलब क्या, ए आएगा। अगला क्या है, a इज इक्वल टू 5 है, a
वाइल ए इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन इन्होंने गलत तरीके से प्लेस की हुई है। इनको करना चाहिए था ए इज इक्वल टू ये कंपैरिजन है। अब ए इक्वल्स टू 10 का मतलब क्या है, ए में 10 चला गया और ए ने रिटर्न किया क्या 10 रिटर्न करने का मतलब क्या है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये आंसर जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू का मतलब क्या, नीचे उतरेगा, एक दफ़ा हेलो प्रिंट करके बाहर आएगा, फिर इंडिया प्रिंट करेगा। तो ये हेलो इंडिया आपके पास प्रिंटिंग की फॉर्म में आ रहा होगा, हेलो आएगा और इंडिया आएगा। तो देख लेते हैं ये देखिए आप हेलो इंडिया आ गया, ठीक है भाई। तो आपके पास आंसर जो आ रहा है इसका वो बी आ रहा है। व्हाट इज द आउटपुट? अब ए इक्वल टू 5 है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये तो हो गया ट्रू। नीचे उतरेगा तो ये ट्रू कर, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन दिया हुआ है इन्होंने, तो ये लूप यहीं पे होके एग्जीक्यूशन के बाद खत्म हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ प्रिंट करेगा, अकेला हेलो। मेरे ख्याल में जो हमने ऊपर मिस किया था उसमें इन्होंने नहीं किया, चलो खैर। तो अब यहाँ पे देखिए यहीं पे खत्म हो जाएगा, सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा एक दफ़ा। तो अगर मैं चेक करूँ तो इसको हेलो प्रिंट करना चाहिए। ये देखिए सी में ब्लैंक प्रिंट कर रहा है, हेलो नहीं आ रहा। ब्लैंक का मतलब ये हो गया, अच्छा ब्लैंक का मतलब ये हो गया कि अंदर उतरेगा ही नहीं। चले इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारे पास ना रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या आते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सी और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके साथ कंट्रोल V, ये ब्लैंक ही दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले इसने चेक किया, ये कंडीशन जो थी a इज ग्रेटर देन 3 इक्वल्स टू, ये ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हुई तो वाइल के साथ ये इसकी बॉडी दी हुई है। अगर ये बॉडी नहीं होती ना, अगर यहाँ पे बॉडी नहीं होती है, अब ये प्रिंट करता हेलो, नहीं हेलो तब भी प्रिंट नहीं कर रहा, बॉडी नहीं होगी तो एक ही स्टेटमेंट है। अच्छा अगर हेलो मैं 2 दफ़ा लिख देता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल V, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, नीचे हेलो प्रिंट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइल के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी सारी स्किप कर जाएंगी। देखिए भाई सारी स्किप, यानी कि व्हाइल के बाद अगर आपने सेमीकोलन डाल दिया तो ये सेमीकोलन से लेके एंड ऑफ द प्रोग्राम तक आपका। अच्छा स्कैनफ लेके देखें मेरा, स्कैनफ %d %a scanf नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ जहन में रखें कि अगर वाइल के बाद सेमीकोलन डाल दिया तो नीचे की कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो अब ये एक नई इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, ये हमने समझने की ज़रूरत है कि इफ़ वी आर यूजिंग सेमीकोलन आफ्टर वाइल तो आप वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अच्छा भाई a 25 के बराबर है, हम बताइए a में 25 क्या, a इज लेस देन इक्वल टू 25। तो भाई देखिए लेस देन 25 27 है, तो ये तो हो गया ट्रू। यहाँ अंदर उतरेंगे प्रिंट एफ a, तो ये a की वैल्यू 25 प्रिंट हो जाएगी। 25 के साथ तो क्या स्क्रीन पे 25 आ जाएगा। फिर ये a प्लस प्लस इससे क्या कर देगा 26। वापस जाओगे लेस देन इक्वल टू 26, अभी भी ट्रू है। नीचे उतरेगा, अब क्या प्रिंट कर देगा ये 26। फिर यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 27। फिर पलट के ऊपर जाएगा 27, ये भी अभी भी ट्रू होगा। नीचे उतरेगा 27 को भी प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आके ये हो जाएगा 28, और जब बाहर निकलेगा तो ये 28 से बाहर आ जाएगा। ऊपर फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि ये छोटा वो इक्वल नहीं हो गया, बड़ा हो गया। कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर निकलेगा। तो ये 25 26 और 27 ये आंसर आना चाहिए आपके पास। चेक करके देख लेते 25 26 और 27 ठीक है। अब ये जो है 5वां ऑप्शन 41,
ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखें अगर हम, तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द वे सडनली कम आउट और क्विट द लूप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर हम लूप को ख़त्म कैसे करते हैं। अब सी लैंग्वेज है कम आउट और क्विट एनी लूप। अगर किसी लूप को मैंने अचानक बंद करके बाहर आना है तो जाहिर बात है कि उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी चेक कर लें, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ब्रेक ही होगा। तो इसको अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे इसको कंटिन्यू